उनका नाम है प्रियंका। हमने कहा अगर प्रियंका गई होगी ना तो जल्दी नहीं निकलने वाली है। गाना गाएगी, उसमें 2 घंटे बाद निकलेगी। कोई नई बात नहीं ये थे। अब 100 में 1 लोग तो कुछ, 2 लोग तो कुछ ऐसे बोलते ही है ना गड़बड़, लेकिन अब उन 500 लोगों में आप 1 लोगों के ऊपर जाओगे तो कैसे काम चलेगा। तो हमने कहा कि अब 1 लोग, एक आध रिव्यू है। भाभी चली गई और सब गए, साथ में प्रियंका भी गई है। छुट्टियां ख़त्म होने वाली है तो हमने कहा कि थोड़ा सा चली जाए, उसका मन था जाने का बच्चों के साथ। बच्चे भी कहने लगे लवीशी। हाय एवरीवन, नमस्कार आप सभी को, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली न्यू की ब्लॉग। और हम लोग भी यहाँ पे बहुत अच्छे से हैं। तो सुबह सुबह में उस दिन भाभी आ गई थी बच्चों के साथ, और गप्पू का और भाभी का हेयर का अपॉइंटमेंट था, तो वो लोग चले गए वहाँ पे टाउन, और लवी मेरे पास आ गई थी। तो लवी घर पे ही आ गई थी, और उस समय मेरे हस्बैंड जा रहे थे जॉब पे, तो वो निकले हैं और ये लोग आए थे। और मैं सो के उठी थी क्योंकि मैं आई थी सुबह में ड्यूटी से 7 बजे। तो मैं थोड़ी देर सो गई थी, तो वही 7, साढ़े 7 से 10 मैं सो गई थी आराम से। 7 बजे तो मेरी शिफ्ट ख़त्म होती है, मुझे 7:30 मैं घर पहुंच जाती हूँ। तो स्कूल का टाइम नहीं है इस समय, तो मैं सो जाती हूँ थोड़ा सा आके। तो उसके बाद जब ये लोग आ गए तो फिर मैं भी उठ गई। तो गप्पू, मैंने कहा गप्पू मेरी इशिता का नाम है, उसका नाम इशिता है, लेकिन हम लोग प्यार से उसको गप्पू कहते हैं। एक्चुअली जब वो बहुत छोटी मतलब पैदा हुई थी ना, तो बिल्कुल गोल मटोल सी, एकदम गोलू मोलू सी थी, तो हम लोग उसको गप्पू ही कहना शुरू कर दिए। अब गप्पू गप्पू कहते कहते वो गप्पू ही उसका नाम पड़ गया। और अब वो बहुत ही दुबली पतली है, तो यस, उसी को गप्पू कहते हैं। अदरवाइज़ आप सोचो मैं गप्पू किसको कह रही हूँ। तो इशिता का नाम गप्पू है प्यार से। वैसे उसका नाम इशिता है। तो यहाँ मैं फिर लंच बनाना शुरू कर दी, क्योंकि बच्चे आए थे सब लंच के टाइम पर ही, तो भूख लग जाती। हालांकि वो लोग अपना ब्रेकफास्ट वगैरह के बाद आए थे, तो लंच टाइम अक्सर हो ही जाता। तो फिर मैंने दाल भिगो दिया था चने की यहाँ पे। तो क्योंकि भाभी जो है अरहर की दाल नहीं खाती हैं, तो मुझे मालूम था, तो चने की दाल मैंने डाली थी। और चने की दाल जुकीनी डाल के मैंने बनाया है। तो यहाँ पे वही है, बेसिक सा मसाला है हमारा। तड़का है जीरे का, लहसुन प्याज है, और ओनियन डाल दिया है चॉप करके, और ये है टमाटर है, चॉप करके ही डाला है सब कुछ। और बस इसमें दाल छोड़ के और जुकीनी साथ में छोड़ के इसको रख दूंगी। 2-3 सीटी में हो जाएगा। भाभी भी यहीं किचन में ही खड़ी हैं, बातें करती जा रही हैं, और मैं खाना बना रही हूँ। तो दाल चावल, और आज क्योंकि बच्चों को खाने का तो ऐसे सब्जी हो ही जाएगा, इसमें दाल में पड़ा हुआ है। अगर बच्चे ना चाहें तब भी सब्जी खा ही लेंगे। तो बच्चों को थोड़ा सा खिलाने के लिए मैं इस तरीके से बना देती हूँ। और साथ में इसके मैंने आलू की और बैंगन की पकौड़ी बनाई है। तो बस यही आज हमारा लंच हो जाएगा। हस्बैंड तो है नहीं अभी, वो आएंगे शाम को 5 बजे, क्योंकि फ्राइडे को वो जल्दी फिनिश करते हैं। एक वीक में मतलब 10 बजे वो शुरू करते हैं और 5 बजे वो फिनिश करते हैं। 5:30 तक, 5:45 तक घर आते हैं। और एक वीक फ्राइडे में सुबह 5 बजे जाते हैं और आते हैं दोपहर को 12 बजे। तो इस तरीके से कुछ उनका शेड्यूल समझ पाना आप लोगों के बस का बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा इस बातों को बताती रहती हूँ आपको। तो जिस तरीके से उन्होंने अपना, उनका टाइम है, उनके टाइम को मैच करते हुए मैंने अपने जॉब का टाइम फिर फिक्स कर रखा है। तो बस यहाँ सब्जी हमारी, मतलब दाल हमारा छौंका लग गया है। बस इसको मैं कुकर में चढ़ा दूँगी, और इसके बाद फिर यहाँ पे बना लूँगी, पकौड़ी का व्यवस्था कर लूँगी। लास्ट ब्लॉग में मैंने एयर फ्रायर की पकौड़ी शेयर करी थी, तो कमेंट आया हुआ है कि मैं पकौड़ी का रेसिपी शेयर करूं। तो रेसिपी ऐसा कुछ ख़ास नहीं है, जो भी नॉर्मल पकौड़ियाँ बनाते हैं हम लोग वही रेसिपी है। जस्ट उसको मैंने फ्राई ना करके एयर फ्रायर में बनाया है।
इतना ही उसमें अंतर है बस। तो यहाँ मैंने ले लिया है आलू और आलू बैंगन, इसको जो है फ्राई करके ही आज बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को पता नहीं एयर फ्रायर में अच्छा लगे ना लगे, तो इस वजह से मैंने नहीं यूज़ किया एयर फ्रायर आज। बाद में बनाऊंगी शाम को मेरे और हस्बैंड के लिए, लेकिन अभी बच्चों को खाना है तो मैं उनके हिसाब से बना रही हूँ खाना। तो बस इसी वजह से, क्योंकि कुछ उसमें ऐसे कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है फ्रायर वाली, सेम ही रेसिपी है, चाहे आप उसको तल के बना लीजिए चाहे आप उसको फ्रायर में बना लीजिए। बट वैसे भी अगर मैं इस बार फिर बनाऊंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी जब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी। तो अभी तो सब मैं एक एक चीज़ करके खुद ही ट्राई कर रही हूँ कि कौन से टेम्परेचर पे क्या बनता है। मेरे लिए भी वो नया ही है, अभी नया एक्सपीरियंस है, कभी यूज़ नहीं किया पहले, तो मैं भी नहीं जानती कि कैसे बनेगा। हालांकि उसमें जो है सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन हम लोगों का खाना पीना भी इंडियन तरीके का होता है, तो इंडियन चीज़ को कुक करने के लिए उसका जो है साइंस दूसरे तरीके से भिड़ाना पड़ता होगा। तो इसी वजह से मैं वही एक एक चीज़ ट्राई करके देखती हूँ कि कौन से टेम्परेचर में क्या कितने देर में हो जाएगा। तो बस यहाँ मैंने बात करते करते देखिए आलू भी छील लिया है, तो 3 आलू ले लिए हैं, बड़े साइज़ के आलू हैं, इसको स्लाइस में ऐसे मैं कट कर लूँगी और इसी की पकौड़ी बना दूँगी। और बैगन एक रखा हुआ था, बैगन की पकौड़ी बना दूँगी। सब्जी भी इसका बना देती, लेकिन फिर वही है कि बच्चे नहीं खाएंगे, तो इसलिए बच्चों को खाना है, तो इस वजह से मैं उसी ट्विस्ट के साथ बना रही हूँ कि ताकि बच्चे खा लें आसानी से दाल चावल के साथ पकौड़ी। तो बस यहाँ हमारा ये ये इस तरीके से स्लाइस काटने वाला है, इसी से मैं कट कर लूँगी स्लाइस को। तो जब तक यहाँ मैं ये सब काम कर रही हूँ, इसकी कटिंग कर रही हूँ, तब तक सोच कर आपसे कुछ बात कर लूँ। एक एक बार मैंने एक कुछ शॉर्ट्स मैंने शेयर किया था, अक्सर मैं करती रहती हूँ यहाँ पर, अपने यूट्यूब पर भी शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम पे भी करती हूँ, अपने फेसबुक अकाउंट पे भी करती हूँ। तो उसी में कोई एक शॉर्ट्स था जो कि मैंने शेयर किया था, तो उस पर एक कमेंट आया था कि अरे ये तो फ़लाँ चैनल ने पहले ही शेयर किया है, आपने तो इसकी कॉपी करी है। तो पता नहीं कैसे इतने मतलब आप लोग ऐसे कैसे सोच लेते हो कि जब हम लोग यूट्यूब पे हैं तो हर इंसान को कॉपी करता है, और मेरे एक्ट सिर्फ मेरे होते हैं। हाँ, आवाज़ किसी और की हो सकती है, लेकिन जो एक्ट मैं एक्ट तभी करती हूँ, उसके शॉर्ट्स तभी बनाती हूँ जब वो मेरे पर्सनालिटी से बिलोंग करता है, या मैं जैसी हूँ मुझे वो कहीं वो टच करता है, तब मैं ऐसे उल्टे फुल्टे शॉर्ट्स नहीं बनाती। अब ये और बात है कि वो उस पर शॉर्ट्स किसी और चैनल ने पहले ही शेयर कर दिया हो और मैंने बाद में शेयर किया है, तो इसमें कॉपी करने वाली ऐसी कोई बात नहीं। हर कोई ये शॉर्ट्स जो भी लोग डालते हैं, ये कोई अपनी आवाज़ में तो डालते नहीं, ये लोग भी एक दूसरे की कॉपी ही करते हैं। पहली बात तो मुझे ये पता नहीं है कि किसी ने डाला है, मैं वो उस पे शॉर्ट्स बनाया था। मेरे पास ऐसे जैसे जब मैं शॉर्ट्स डालती हूँ या बनाती हूँ या देखती हूँ किसी का, तो उस पर ऐसे रिकमेंडेशन आते हैं, तो अगर वो मुझे मेरी पर्सनालिटी से बिलोंग करेगा या मैं मेरी लाइफ वैसी है तो ही मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ। तो मुझे कोई चीज़ अच्छी लगी, मैंने वो आपके साथ शेयर करी। और भाई यहाँ कॉपी, अब ये पकौड़ी मैं बना रही हूँ, ये पकौड़ी किसी और ने नहीं बनाई होगी, ज़रूर ऑफकोर्स बनाई होगी। तो क्या आवाज़ मैं बना रही हूँ या कई बार मैंने और बनाया, तो क्या ये मैंने किसी के साथ कॉपी किया है या किसी और ने बनाया तो उसने मैं मुझसे कॉपी किया? और अगर कॉपी किया तो अच्छी बात है, एक दूसरे के साथ अपना एक्सपीरियंस बांटने में क्या प्रॉब्लम होती है। मैं तो कहती हूँ कि आप लोग जो है मेरे ब्लॉग्स में जो भी आप देखो रेसिपी, आप अपने ब्लॉग में शेयर कर सकते हो, उसकी कॉपी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसी को कहते हैं कम्युनिटी हेल्प। हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए तो एक दूसरे का हेल्प हम कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से, अनुभव से। पता नहीं कैसे आप लोग, कुछ लोग ये बातें ऐसे सोच लेते हैं और ऐसे करते हैं। तो अगर आपको वो कॉपी लगता हो तो आप वो चीज़ें मत देखो, अगर मेरे ब्लॉग नहीं अच्छे लगते आप मत देखो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उनको कुछ भी नहीं अच्छा लगता, उनको बस हम अच्छे लगते हैं और मेरे जो है काम करने का तरीका अच्छा लगता है,
वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही ढूंढते हैं, नेगेटिव चीज़ें नहीं ढूंढते हैं। तो आलू भाजी, दाल चावल, पराठा, सब्जी सबके ब्लॉग में बनता है, सब कोई वही चीज़ें शेयर करते हैं। लेकिन किसी ने नमक पहले डाला हो, किसी ने नमक बाद में डाला हो, तो ये उसके तरीके के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने दाल चावल बना लिया तो मैंने किसी की कॉपी करके बनाया या मुझे नहीं आता है। और बस यही इतना बात मुझे कहना था। और साथ साथ देखिए मेरी पकौड़ियाँ भी तल गई और मेरा दाल भी यहाँ पर हो गया है। तो दाल हो गया है, तड़का वगैरह नहीं लगाना है। और पकौड़ियाँ ऐसे मैंने बैटर में ही भिगो के इसको छान दिया है। बच्चों को ऐसे पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा मैं इसमें जो है बना दूँगी, उसकी थोड़ी सी मिर्ची भी तल दूँगी दाल चावल के साथ, वो भी अच्छी लगती है। तो कहने का मतलब यही था कि पॉजिटिव देखोगे तो आपको पॉजिटिव थिंक ही मिलेगा, नेगेटिविटी ढूंढोगे तो नेगेटिविटी ही मिलेगी। और वही है कि अब हर बात का मैं कहाँ तक उत्तर दिया करूँ, आंसर किया करूँ। जो जैसे देखना चाहो, समझना चाहो, समझ सकते हो। और मैं कहती हूँ अपने सब्सक्राइबर से भी, जो मुझे फॉलो करते हैं, मुझे मेरे प्रोस्पेक्टस से देखिए, किसी दूसरे को उसके, क्योंकि हर कोई हर जैसा नहीं बन जाता है। तो आप उनके चैनल पर जाइए तो मुझे मत ढूंढिए, मेरे चैनल पर आइए तो उन्हें मत ढूंढिए। सो मुझे मेरे नज़रिए से देखिए, उनको उनके नज़रिए से देखिए। तो बस यहाँ खाना बन चुका है, मैं बच्चों को सर्व कर दूँगी। और ये है बच्चों का प्लेट। यहाँ सैलड वगैरह बच्चे नहीं खाते हैं ऐसा कुछ, तो उन्होंने सैलड नहीं रखा है, पकौड़ियाँ रख दिया है, दाल चावल है, घी डाल दिया है इसमें। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, टेस्टी बहुत था। हम लोगों ने भी खाया, फिर बाद में पहले बच्चों को खिला दिया है उसके बाद। और उसके बाद फिर ये है भाभी की थाली, और भाभी को भी दे दिया मैंने इसी टाइम पे। मैंने मेरा भी थोड़ा सा लंच कर लिया है, क्योंकि अब भाभी अकेले ना करती, नॉर्मली मैं और हस्बैंड एक साथ ही करते हैं, लेकिन अब क्योंकि वो नहीं करती इसलिए मैंने भी कर लिया। फिर लंच के बाद मैंने और भाभी ने, बच्चों ने खूब गपशप मारी, उधम किए। बच्चों ने, पूरे घर में शोर था, बच्चे खूब खेल उल रहे थे, इसीलिए फिर मैंने पूरा ब्लॉग ही नहीं किया कुछ, और आगे कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो भाभी चली गई और सब गए, साथ में प्रियंका भी गई है। छुट्टियां ख़त्म होने वाली है तो हमने कहा कि थोड़ा सा चली जाए, उसका मन था जाने का बच्चों के साथ। बच्चे भी कहने लगे लवीशी कि जाने दो आंटी, जाने दो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, घूम आएगी, उसका भी कभी कभी टाइम होता है। मैं बनाने लग रही हूँ, ये बनाया था दाल चावल, और पकौड़ियाँ जो बनाई थी ना, तो वो तो फ्राई करके बनाया था। फिर अब यहाँ मैं बना रही हूँ एयर फ्रायर में, तो अपने और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, तो दिखाती हूँ मैं। ये पहला बैच हो गया है, सेकंड बैच है ये। तो बैगन का है और आलू का यहाँ पे घोल के रखा हुआ है, तो वही बस बना रही हूँ। तो चलिए फिर, हस्बैंड भी हैं, उनको भी खाना देना है, तो ये बना के उनको खाना वगैरह दे देती हूँ, डिनर मतलब, क्योंकि 6 तो बच ही गए हैं शाम के। तो यस, इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। और हम जाएंगे संडे को प्रियंका को लेने, क्योंकि ट्यूसडे से वैसे उसका स्कूल खुला हुआ है, लेकिन मंडे को सोचा तो था मंडे छोड़ देंगे, मंडे को ले आए, संडे छोड़ देंगे, मंडे को ले आएंगे। लेकिन क्योंकि मंडे को हस्बैंड का मॉर्निंग शिफ्ट है और मेरा नाइट है, तो इस वजह से संडे को ही उसको ले आएंगे हम जाके। तो चलिए फिर, इस ब्लॉग का मैं करती हूँ एंड, आपसे लेती हूँ विदा। छोटा सा ब्लॉग है, आशा करती हूँ कुछ पसंद आया होगा आपको। आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी, फैमिली बढ़ा दीजिए सब्सक्राइब करके। और अब मैं आपसे मिलती हूँ फिर नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय।